नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। राजगीर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। 8 शीटर रोपवे का सीएम ने किया उद्घाटन। सीएम ने कहा पर्यटन स्थल का विकास जरूरी है। बिहार बंद पर जेडी प्रवक्ता का बयान। तेजस्वी यादव की शिक्षा पर सोहन झा ने उठाए सवाल। घृणित काम करने वालों पर की जमकर कार्रवाई। जामताड़ा में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी। किसान मोर्चा ने किया भारत बंद का आह्वान। कृषि कानून वापस लेने की उठाई मांग। और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया बिहार बंद का आह्वान। रफीगंज में देखा बिहार बंद का असर। कार्यकर्ताओं ने घंटों रखा सड़क जाम। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने 19 करोड़ 29 लाख रुपए से बने नेचर सफारी और 8 शीटर रोपवे का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजगीर एक पर्यटन स्थल है और इसे विकसित किया जाना जरूरी था। साथ ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल होने के नाते यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लास ब्रिज, सस्पेंस ब्रिज, चिल्ड्रन पार्क सहित कई आकर्षक केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजगीर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। आज आप जान रहे हैं कि नेचर सफारी का आज उद्घाटन हो गया और नेचर सफारी का जो निर्माण किया गया है तो इसकी कहानी आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब यहां पर जू सफारी के बारे में हम लोगों के मन में विचार आया कि नए सिरे से हम लोग जू सफारी का निर्माण कराएंगे और जू सफारी में 5 प्रकार के जानवर रहे और जानवर खुलेआम घूमता है और जो लोग देखने जाते हैं जू सफारी की ही खासियत है, उनको कोई न कोई व्हीकल पर, बंद व्हीकल पर उनको जा करके बैठ करके देखना पड़ता है और जो भी वहां पर जानवर रहेगा वो खुलेआम उसका पूरा का पूरा इलाका रहता है और उसको देखने के लिए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट था, उसके हिसाब से काम निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो जब इसका शिलान्यास हो गया और उसको फिर देखने के लिए हम आए, जब सब कुछ देखा उसके बाद मेरे मन में ही विचार आया कि साहब जब ये बन रहा है जू सफारी, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल जगह है। और विधानसभा में विधायकों की पिटाई समेत किसानों के मुद्दे पर बुलाए गए। बिहार बंद का व्यापक असर पटना के सड़कों पर देखने को मिला। पटना में सुबह से ट्रैफिक पर इसका कोई असर नहीं था, लेकिन सुबह के बाद डाक बंगला चौराहे पर बंद समर्थक पहुंचने लगे। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं के अलावा वामपंथी दलों के नेता कार्यकर्ता भी डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे और बंद को सफल बनाने के लिए ट्रैफिक जाम किया। पटना के डाक बंगला चौराहे का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक ने। चलिए आपको दिखाते हैं। के लिए सीपीआई एमएल के विधायक है रामबली यादव जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज का विरोध प्रदर्शन किस लिए? एक तो आज भारत बंद है। ये जो देश में 3 खतरनाक कृषि कानून जो बना है, जिसके खिलाफ आज 4 महीना से आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के कड़ी के रूप में ये पूरे हिंदुस्तान के किसान आज सड़क पर हैं। आज भारत बंद कराए हैं और उसके समर्थन में हम पूरे महागठबंधन जो बिहार का है वो इस आंदोलन में हम लोग हैं। दूसरी तरफ अभी 23 मार्च को भगत सिंह की शहादत दिवस पर, लोहिया के जन्मदिन पर ये देश में ऐतिहासिक काला दिवस के रूप में सामने आया। पूरे बिहार के विधानसभा में डीएम एसपी सशस्त्र पुलिस बल भर गई, पत्रकारों को पिटाई किया गया, विधायकों को लात से, घूंसा से, जूता से मारा गया, महिला विधायक को इस तरह से घसीटा गया कि उनकी साड़ी खुल गई। तो इस तरह के जो शर्मनाक घटना बिहार विधानसभा के अंदर हुई है, इसके खिलाफ भी आज लोकतंत्र बचाने के लिए नीतीश कुमार से मांग है कि माफी मांगे, डीएमएसपी पर कार्रवाई करे। ये काला कानून जो पुलिस कानून बनाया गया इसको वापस ले। इसके लिए आज महागठबंधन की ओर से बिहार बंद भी है। 3 कृषि बिल को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, साथ ही पुलिस विधेयक 2021 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। आखिर पुलिस विधेयक 2021 में ऐसा क्या है जो आम जनों के हित में नहीं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो धारा 7 है और उसके तहत है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के सामने अगर कोई अपराध न भी हुआ हो
लेकिन अगर हमको विश्वास है कि अपराधी है तो उसको गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा चीज है कि बिना सर्च वारंट के तलाशी ले सकती है किसी के घर में। और तीसरी सबसे बड़ी बात इसमें है कि अगर पुलिस अगर कोई अपराध करती है, विशेष पुलिस बल हाजत में हत्या हो जाता है, पुलिस इनकाउंटर कर देती है किसी निर्दोष को, तो सिविल कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं होगा, थाना में FIR नहीं लिया जाएगा, उनके विभाग के बड़े पदाधिकारियों के सामने शिकायत करना होगा। ये सबसे बड़ा काला कानून है जिसको एक साधारण जमादार नहीं सुनता है। जिन गरीबों को, क्या इन पुलिस वालों के खिलाफ कोई उसके बड़े पदाधिकारी कमांडेंट कोई सुनवाई करेगा? तो ये जनता पर जुल्म करने का ये कानून है, इसका बिल्कुल ही जनता के खिलाफ इस्तेमाल होगा। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस काला कानून को सरकार वापस ले। कल पुलिस अधिकारियों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, उसमें समझाया गया कि जो ये पुलिस जो विधायक है किसी भी तरह जनहित के विरोध में नहीं है, ये जन के हित के लिए ही है। तो हम लोग तो मांग किया था भाई कि इसको संयुक्त परवर समितियों में भेजिए, 1 महीना 10 दिन 2 महीना लगेगा, इसकी समीक्षा हो, आम जनता में इसकी प्रचार प्रसार हो, और यदि जनता के लिए कानून है तो जनता खुद कहेगी कि ऐसी कानून बने। इतनी हड़बड़ी क्यों है कि विधायकों को लात जूता से पिटवाना पड़ रहा है, आपको महिलाओं को अपमानित करना पड़ रहा है, और पुलिस कानून है तो पुलिस कानून विधानसभा में विधायक न बना करके खुद पुलिस घुस करके अपना कानून पास करवा ले। इतनी हड़बड़ी क्यों है? इसलिए ऐसी नहीं है बात, बिल्कुल ये काला कानून है और इसको हम लोग वापस लेने की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर के हम लोग आज बिहार बंद हैं। जो विधानसभा में जो कार्रवाई पुलिसिया कार्रवाई हुई उसके को लेकर आप दोषी किसको मानते हैं, सरकार को या पुलिस अधिकारियों को? सबसे पहले तो नीतीश कुमार इसके दोषी हैं। DM और SP ये गृह विभाग के हैं, और विधानसभा में आज तक कोई DM SP नहीं घुसा था। वहाँ स्पेशल मार्शल है, जो भी कार्रवाई कराना है मार्शल से आप करवाते, लेकिन ये पुलिस को बुला करके और वहाँ लात से, जूता से, घूसा से पीटा गया। 13 करोड़ मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है विधानसभा, और वो लोकतंत्र के मंदिर पर जब हमला हो गया तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसीलिए नीतीश कुमार जी पहला दोषी है। और दूसरा चीज है कि विधायकों की रक्षा करने में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो विफल हुए हैं, इसीलिए उनको भी पदत्याग करनी चाहिए। हम लोग ये मांग। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जो CPI ML के विधायक हैं रामबली सिंह, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमारी मांगे हैं उसको सरकार को सोचना चाहिए, उस मांगों को हटाना चाहिए, जो 3 कृषि कानून हो या पुलिस विधेयक 2021 हो। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। और विपक्ष के बिहार बंद को लेकर RCP सिंह ने कहा है कि ये विरोध दलों का अधिकार है। विपक्षी पार्टी का अधिकार है कि वो सरकार की नीतियों का विरोध करे, लेकिन हमसे हिंसा को जगह नहीं देनी चाहिए। RCP सिंह ने कहा कि यदि आप बंद करते हैं तो किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। सरकार की किसी नीति का विरोध करें, उसमें बंद भी एक होता है, लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि भाई बंद तो करते हैं, लेकिन बंद में लोगों पर जबरदस्ती मत हो, बंद में हिंसा नहीं हो। बंद का क्या होता है? बंद का मतलब होता है कि भाई आपने कॉल किया और जनता ने आपको सहयोग किया, जनता अपने काम पर जाना चाह रही है, मजदूर अपने काम पर जाना चाह रहे हैं, और आप उनको रोकते हैं, उनके साथ आप जबरदस्ती करते हैं। और महागठबंधन के बिहार बंद को JDU नेता गुलाम रसूल बलियावी ने असफल बताया है। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि विपक्षी नेता अपने विधानसभा में हुए कुकर्मों को छुपाने के लिए बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं, जिसको जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि RJD को पश्चाताप दिवस मनाना चाहिए। जनता ने किस तरह का समर्थन RJD को नहीं दिया है। महागठबंधन के बिहार बंद को JDU नेता गुलाम रसूल बलियावी ने असफल बताया है। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि विपक्षी नेता अपने विधानसभा में हुए कुकर्मों को छुपाने के लिए बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं, जिनको जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि RJD को पश्चाताप दिवस मनाना चाहिए। जनता ने किसी तरह का समर्थन RJD को नहीं दिया है। जन समस्याओं से या जनता के मुद्दों से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहा। संपैथी गेम करने के लिए
और बिहार सरकार की उपलब्धियों की अनदेखी करते हुए जनता के साथ छल करने की जो आरजेडी की पुरानी आदत थी और विधान सभा में जो ओछी हरकतें हुई, जिन शब्दों का अपमानजनक जिन शब्दों का माननीय मुख्यमंत्री के इस्तेमाल किया गया। और खबरों के बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। आरजेडी और वाम दलों के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर जेडीयू प्रवक्ता सोहन झा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन उनका मुद्दा सही होना चाहिए। साथ ही कहा कि आज जो आरजेडी और वाम दलों के द्वारा बिहार बंद किया गया, इसका असर बिहार में कहीं नहीं दिखा। उन्होंने तेजस्वी यादव के शिक्षा पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्हें कानून का कुछ पता नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि वो विरोधी दल के नेता हैं, फिर भी विधानसभा अध्यक्ष को बंदी बनाते हैं। और हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि जो भी लोग ऐसे घृणित काम किए हैं, उन सब पर कार्रवाई की जाए। तेजस्वी जी खुद अनपढ़ हैं। अनपढ़ गंवार को कोई कानून का पता नहीं होता है। लोकतंत्र में उनको बहुमत जरूर मिला है, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान रहेगा तब न बोलेंगे जो ऐसा किया गया है। उनको पता होना चाहिए वो विरोधी दल के नेता हैं और तब विधानसभा अध्यक्ष को बंदी बनाते हैं। हम तो नीतीश कुमार से मांग करेंगे जो लोग ऐसे घृणित काम किए हैं, इन सब पर एफआईआर करके जेल में बंद कर दे। और जहां तक बंदी उंदी का बात है, ये ढाकोस है, कहीं इस बंदी का कोई असर नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक और आज पूरे भारत में किसान विरोधी काले कानून, लेब्रा और कोर्ट और बिजली संशोधन बिल को वापस लेने की मांग को लेकर किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व झारखंड राज्य किसान सभा के महासचिव कामरेड सुरजीत सिन्हा, जामताड़ा किसान काउंसिल के सचिव सब्बीर हुसैन और CITU के लखनलाल ने किया। और जामताड़ा किसान काउंसिल ने एक जुलूस निकाला, जिसमें कृषि कानून, श्रमिक विरोध, लेब्रा कोड और बिजली संशोधन बिल को वापस लेने की मांग उठाई गई। मौके पर कामरेड सुरजीत भी मौजूद रहे और किसान मोर्चा का आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका हम लोगों ने समर्थन किया। साथ ही कहा कि कृषि कानून के खिलाफ किसान 155 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसान नेताओं से बात नहीं कर रही है। देश में संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया। आज हम लोग किसानों का संघर्ष में जो जामताड़ा इकाई है, इनको समर्थन देने के लिए जो रास्ता में हम उतरे हैं। ये 3 कानून जो है 155 दिन होने के बावजूद सरकार किसान नेताओं से बातचीत नहीं कर रही है। दूसरे, उन पर तमाम किस्म का हमला लोगों ने जारी कर दिया। सिर्फ एक ही मांग था कि MSP के लिए आप कानून बनाइए। किसान संघर्ष मोर्चा द्वारा बंद बुलाया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जामताड़ा जिला और देवघर जिला के संयुक्त आह्वान पर मुर्गाबनी मोड़ में किसान संघर्ष मोर्चा के द्वारा भारत सरकार मोदी जी ने 3 काला कृषि कानून लाया है, जिसको वापस करने के लिए आज का बंद बुलाया गया।
और लॉकडाउन को 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में जनता ने बड़े ही संयम और जिम्मेदारी के साथ इस महामारी का सामना किया और ऐसे में अब इसी को देखते हुए चूंकि अब खतरा टला नहीं है, लेकिन अब सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने एक वीडियो बनाया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है इस वीडियो में। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर पूर्णिया से है, जहां महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद को सफल बनाने को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बनमखी NH 107 मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार ने निरंकुशता की हदें पार कर ली हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर बिहार बंद का असर रफीगंज में भी देखने को मिला। बता दें कि बिहार बंदी को सफल बनाने में रफीगंज के आरजेडी कार्यकर्ता लगे हुए थे और कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करते हुए घंटों तक सड़कों को जाम रखा। वहीं वक्ताओं ने बताया कि विधानसभा में चिरहरण और विधायकों के साथ मारपीट, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, चुनाव के समय 19 लाख रोजगार देने के वादे और कई चीजों को लेकर बिहार बंदी का आह्वान किया गया है। रहा तो क्रांति होगी और छात्र नौजवान बिहार का दबू नहीं है। आंदोलन होगा, सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। हम लड़ाई लड़ेंगे। इस मुद्दे पर पूरे विपक्ष हिंदुस्तान का एक हो गया है। यह तानाशाही नहीं चलेगी। हिटलर शाही अगर नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। आज पूरे बिहार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आदेश पर पूरा बिहार बंद का आह्वान किया गया है। उसके तहत हम लोग भी पूरा बिहार में आज बंदी का करवा रहे हैं। आज जानते हैं आप 23 मार्च का जो विधानसभा में जो आंदोलन हुआ और पुलिस के स्पीकर के कहने पर पूरा हमारे विपक्षी विधायक को भयादोहन किया गया। खास करके महिला जो विधायक थी उनको चीरहरण किया गया और जिस रात की तरफ हमारे मुख्यमंत्री देखते रहे उसको हम घोर निंदा करते हैं। और दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन को दरभंगा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में हुए घटना के विरोध में 26 मार्च को बिहार बंद का ऐलान किया था, जिसको लेकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को दरभंगा स्टेशन पर रोक दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि विधायक जिसको जनता ने अपना मत देकर सदन में भेजा है, उनको नीतीश कुमार की पुलिस ने सदन से घसीट कर बाहर निकालने का काम किया है, जिसको लेकर बिहार बंद किया जा रहा है। 23 मार्च 2021 को भारतवर्ष के इतिहास में एक काला दिन, जो 3-3 लाख लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर बिहार विधानसभा में जिस प्रकार से हाथापाई की गई, मार्शलों को बाहर से पुलिस फोर्स बुला करके उनके ऊपर
अत्याचार किया गया, जबरन घसीट करके सदन से बाहर निकाला गया, जो कि सदन के हकदार है। सदन में वो अपने आप नहीं पहुंचे, सदन में 3 लाख जनता के द्वारा प्रतिनिधि बन के पहुंचे हैं। ऐसे प्रतिनिधियों के द्वारा जिस प्रकार का काला कुकर्म नीतीश कुमार के लोगों ने, नीतीश कुमार के प्रशासन के द्वारा किया गया है, उसका हम लोग निंदा करते हैं। और सहरसा में नल जल योजना कार्य में घोटाले का आरोप लगाकर आरजेडी युवा प्रदेश महासचिव सुमन सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि नालंदा इंडिकॉम कंपनी के द्वारा सहरसा जिले के नगर परिषद क्षेत्र के कई मोहल्ले में ढलाई कार्य चल रहा है और जिसमें धांधली की जा रही है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि नगर परिषद क्षेत्र में चल रहे नल जल योजना कार्य की जांच की जाए। गया तो लगा अभी आप बोल रहे थे एक बोरा सीमेंट में कितना ढलाई करते हैं? 7 का है वो 7 6 कहीं 8 होता है, यही है, कहीं 8 हो जाता है। हाँ, कहीं हो जाता है। कहीं ये अपने मन से करते हैं कि ऊपर से आदेश मिला है? आदेश उदेश नहीं है, वो हमको 4 इंची करना है, करते चले जाते, कोनो साल तो मारना नहीं है। या 4 इंची जो ढलाई का गड्ढा खुना हुआ है नहीं, वो तो फिनिशिंग आते जा रहा है, कहीं कम हो जाता है तो कहीं यदि प्रयास होता है, कहीं कहीं है। और किसान आंदोलन के 4 महीना पूरा होने पर वामपंथी दलों की ओर से आज भारत बंद बुलाया गया। इस बंद का असर धनबाद शहर में भी देखने को नहीं मिला। हर दिन की तरह ही सड़कों पर गाड़ियां सामान्य दिखी और दुकानें खुली रहीं। भाकपा माले की ओर से शहर में जुलूस प्रदर्शन निकाला गया जो शांतिपूर्ण रहा। धनबाद शहर और इसके बाहरी इलाके में परिवहन सामान्य रहा। छोटे से लेकर बड़े वाहनों का परिचालन होता दिखा। धनबाद से गिरिडीह, दुमका, हजारीबाग, बोकारो, रांची, पश्चिम बंगाल से आने वाले जाने वाले सभी बसें चलती रहीं। धनबाद के बाजार की बात करें तो स्थिति सामान्य रही। बैंक मोड़, पुराना बाजार, स्टेशन रोड, बटांड, हीरापुर, पुलिस लाइन, सराय ढेला समेत तमाम बाजारों में होली की खरीदारी के लिए लोग बाहर निकले। सभी प्रकार की दुकानें भी खुली रहीं। हाईवे पर ट्रकों का परिचालन थोड़ा बाधित जरूर रहा, लेकिन बंद का कोई खास असर धनबाद में नहीं दिखा। और झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में जिले भर में कार्यरत होमगार्ड जवानों ने गुरुवार को कार्य बहिष्कार किया, जिसे लेकर लगभग 150 जवान रांची के लिए रवाना हो रहे हैं। राज्य भर में होमगार्ड जवानों की ओर से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगी। वैसे पाकुड़ जिले में कुल 308 होमगार्ड जवानों के कार्य बहिष्कार करने से जिला प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक मनोज कुमार कुशवाहा पाकुड़ पहुंचे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होमगार्ड जवानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। चुनाव जीतने से पहले उन्होंने जो वादा किया था उन वादों से अभी मुकर रहे हैं। 8 मार्च से लगातार जवानों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है और हम लोगों के प्रति किसी भी प्रकार की सोच सरकार की ओर से नहीं दिखाई दे रही है। अगर इस तरह का रवैया रहा तो सभी जवान उग्र आंदोलन करेंगे। गार्ड जवानों का कहना है कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी नियमित ड्यूटी और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। वहीं एक दिन पहले ही होमगार्ड जवानों के प्रतिनिधिमंडल ने पाकुड़ उपायुक्त कुलदीप चौधरी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में होमगार्ड जवानों ने हेमंत सरकार पर चुनाव के समय किए वादे को पूरा न करने की बात कही है और आरोप लगाया गया है।
और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में इलेक्ट्रिक बाइक का वितरण किया है। चलिए आपको सीधे दिखाते हैं। और सरकार के सहयोग से हमारे कोरोना वॉरियर जो हमारे एएनएम है उनको बैटरी चालित स्कूटी अभी दिया गया। एक लोगों को हमारे कोरोना वॉरियर को थोड़ा मोरल हाई रहेगा और हमारा प्रयास है कि ये लोग बिल्कुल जिस लक्ष्य उद्देश्य के लिए ये तैयार है उसको और मजबूती से करें। और यहाँ पर कुछ लोग कुछ आपदा में लोगों की मृत्यु हुई है, उनको हम लोगों ने उनको सहायता राशि उपलब्ध कराई। सर, जिस तरह से कोरोना का फिर से प्रकोप बढ़ रहा है, इसको लेकर हमारी पूरी नजर है। समय समय पर अगर कुछ ऐसा स्थिति प्रतीत होगा, हालांकि आह्वान हमारे तरफ से है, होली का सामने त्योहार है, होली मिलन से परहेज रखें और अभी थोड़ा और इंतजार करने की आवश्यकता मुझे लगता है। और आपने देखा कि आखिर किस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाइक का वितरण किया है, इलेक्ट्रिक बाइक का वितरण किया गया है और इस दौरान उन्होंने भी इसका लुत्फ उठाया। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।